फिल्म की शुरुआत एक गहरे और भावुक दृश्य से होती है। एक लड़का जिसका नाम मार्कस है पुलिस के हाथों ले जाया जा रहा है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही है, मानो वह भीतर से टूट चुका हो। पास में उसकी माँ और बहन खड़ी हैं। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आती है, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकती। यहाँ मार्कस की बहन बिली कहानी शुरू करती है। वह बताती है कि उनका परिवार कई सालों से अमेरिका के एक शहर सलेम में रह रहा है। सलेम का इतिहास अजीब और डरावना है। 17वीं सदी में इस शहर में चुड़ैल मुकदमों के नाम पर बहुत से लोगों को मारा गया था। महिलाओं को चुड़ैल कहकर उन पर इल्जाम लगाया जाता और उन्हें दर्दनाक मौत दी जाती थी। इनमें से बहुत सी महिलाएं निर्दोष थीं, फिर भी उन्हें बेकसूर होते हुए भी मारा गया। बिली अपने परिवार का परिचय देती है। उसकी माँ, उसके 2 भाई और एक चाचा जो आलसी और बेपरवाह व्यक्ति हैं। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है। हम देखते हैं कि बिली के दोनों भाई साइकिल चलाकर घर लौट रहे हैं। तभी उसके छोटे भाई को जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर एक खंडहर जैसे घर तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक पुराना चाकू और एक डायरिया मिलती है। इन्हें देखकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी मार्कस वहां आता है और तुरंत चाकू और डायरी उसके हाथ से छीन लेता है। मार्कस तुरंत समझ जाता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। वह छोटे भाई से कहता है, यह जगह किसी पागल आदमी की हो सकती है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। दोनों भाई जल्दी से वहाँ से निकलकर घर की ओर लौट जाते हैं। घर लौटते समय 2 लड़कियां उन्हें देखकर बिली के बारे में बुरा भला कहने लगती हैं। मार्कस उन्हें अनदेखा करता है, लेकिन उसका छोटा भाई गुस्से में उन पर चिल्ला पड़ता है। जब लड़कियां और भी बुरा बोलने लगती हैं, तो इस बार मार्कस भी अपना आपा खो बैठता है। वह लड़ाई में कूद पड़ता है। यह देखकर उसका छोटा भाई खुश हो जाता है कि मार्कस भी अपनी बहन बिली से उतना ही प्यार करता है जितना वह। जब वे घर पहुंचते हैं, तो छोटे भाई को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई देती है। उसके बैग से कुछ हलचल जैसी महसूस होती है। जब वह बैग खोलता है, तो वह दंग रह जाता है। वही चाकू जिसे उन्होंने खंडहर में छोड़ दिया था, अब उसके बैग में पड़ा हुआ है। वह सोच में पड़ जाता है, यह चाकू यहाँ कैसे आया? तभी उसका चाचा पूछता है, बैग में क्या है? वह घबरा कर कहता है, कुछ नहीं, बस स्कूल की चीजें हैं। इसी दौरान घर में बिली अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद कर रही होती है। माँ उसे साफ मना कर देती है। तुम्हें घर में अपने भाइयों का ध्यान रखना है, माँ सख्ती से कहती है। लेकिन बिली जिद्दी है। वह कहती है, मुझे जाना ही है। माँ गुस्से में उसे डांटती है, घर से बाहर मत जाना वरना अच्छा नहीं होगा। मार्कस और उसका छोटा भाई भी घर पहुंच जाते हैं। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। बिली गुस्से में कमरे में चली जाती है। माँ काम पर जाने के लिए निकल जाती है। छोटा भाई फिर से वही अजीब आवाज सुनता है। यह आवाज और भी तेज हो चुकी है, जैसे यह केवल उसी के लिए हो। डरा हुआ वह अपने कमरे में चला जाता है और उस चाकू को साफ करने लगता है। चाकू पर अजीब शब्द लिखे होते हैं, मैं खेल शुरू करूंगा। जैसे ही वह चाकू को छूता है, उसे अचानक कुछ अजीब और भयानक नजारे दिखाई देने लगते हैं। वह खुद को अतीत में पाता है। हर जगह खून से लथपथ शरीर पड़े हैं। महिलाएं दर्द और चीखों से भरी हैं। उसे लगता है कि वह 17वीं सदी के सलेम में पहुंच गया है। वह उन औरतों को देखता है जिन्हें चुड़ैल करार देकर मार दिया गया था। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि पीड़ा थी। उनकी आंखें जैसे उससे कुछ मांग रही थी। अचानक वह वापस अपने कमरे में आ जाता है। चाकू अब भी उसके हाथ में है, लेकिन अब उसे पता है कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने महसूस कर लिया है कि अतीत के ये डरावने किस्से खत्म नहीं हुए। वे अब भी जिंदा हैं, कहीं छिपे हुए, कहीं छुपे हुए, और उन्होंने उसे चुन लिया है। वह उन सभी महिलाओं को देख सकता था जिन्हें चुड़ैल समझकर मारा गया था। तभी दरवाजे पर कोई आया। इसी कारण से मार्कस का भाई चाकू के दूसरी तरफ लिखी लाइनों को पढ़ नहीं पाया। उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी श्राप से जुड़ा हो। लेकिन धीरे धीरे मार्कस का भाई उस आवाज के प्रभाव में आने लगा। उसका व्यवहार भी अजीब हो गया था और वह वही करने लगा जो वह आवाज उसे कह रही थी। मार्कस कमरे में आया और उसने अपने भाई से कहा, चलो साथ में एक फिल्म देखते हैं। वह अपने भाई के साथ बाहर आया और तीनों फिल्म देखने लगे। लेकिन यहाँ भी उसके भाई का व्यवहार अजीब हो रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी के नियंत्रण में है। वह वही आवाज सुन रहा था और उसके कहे अनुसार अजीब हरकतें कर रहा था। मार्कस को उस पर शक होने लगा। इसी बीच बिली की वह दोस्त जिसके साथ वह पार्टी में जाना चाहती थी, वहाँ आ गई। उसके साथ उनका चाचा भी था। यहाँ फिर से बिली और मार्कस के बीच पार्टी को लेकर बहस हुई। चाचा ने बिली से कहा, तुम्हारी माँ ने घर से बाहर जाने से मना किया है, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्त उसे लेने
लेने आई थी, बिली भी अब जाने की जिद कर रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वह आवाज जिसे मार्कस का भाई सुन रहा था वास्तव में एक आत्मा थी। उसने पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लिया था। वह आत्मा किसी भी हालत में उन्हें वहीं रोकना चाहती थी ताकि वे सब उसके साथ एक खेल खेलें। जैसा कि चाकू पर लिखा था, मैं खेल खेलूंगा, लेकिन किसी को भी उस खेल के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर मार्कस का भाई कहता है, इस खेल को खेलने के लिए आप सबको घर के अंदर ही रहना होगा। मार्कस अपने भाई की बातें और बदलते व्यवहार देखकर चौंक जाता है। वह अपने भाई से कहता है, मैं और बिली सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं, तब तक तुम चाचा के साथ खेल खेलो और मजे करो। मार्कस की यह बात सुनकर उसका भाई गुस्से से लाल हो जाता है। वह कहता है, अगर तुम पार्टी में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ खेल खेलना होगा। अब चाचा भी कहते हैं, मुझे यह खेल नहीं खेलना और मैं जा रहा हूँ। लेकिन मार्कस का भाई गुस्से में चाचा से कहता है, यहीं बैठो और खेल में हिस्सा लो। उसके गुस्से को देखकर बाकी सब भी डरकर वहाँ बैठ जाते हैं। वह उन्हें खेल के नियम बताता है, फिर कहता है, मेरे साथ दोहराओ, मैं खेलूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं खेल खेलूंगा और उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जब सबने ऐसा कहा तो मार्कस का भाई अपने बैग से वही चाकू निकालता है। मार्कस को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत चाकू अपने हाथ में ले लेता है। थोड़ी देर बाद बिली मार्कस से कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन छोटे भाई की इस हालत में मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ये सिर्फ कुछ घंटों की बात है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचकर परेशान रहूंगी। इस पर मार्कस कहता है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यही हूँ, इसका ध्यान रखूंगा। बिली अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद छोटे भाई के अंदर की आत्मा और गुस्से में आ जाती है। वह चिल्लाकर मार्कस से कहती है, चाकू पर लिखे शब्दों को दोहराओ। जैसे ही मार्कस उन शब्दों को पढ़ता है, उसे भी अजीब और डरावनी चीजें दिखने लगती हैं। वह इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसका छोटा भाई, जो अब सामान्य लग रहा था, उसके पास आता है। वह कहता है, तुम बेहोश हो गए थे, मैंने और चाचा ने मिलकर तुम्हें बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ समय बाद जब छोटा भाई अपने कमरे में सो रहा था तो मार्कस वहाँ आता है। वह चुपचाप चाकू उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। इसी दौरान छोटे भाई की आंखें खुल जाती हैं। वह मार्कस का पीछा करता है, यह देखने के लिए कि वह क्या करने जा रहा है। मार्कस खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। जब वह आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे एक लड़के की आत्मा दिखाई देती है, जिसके माथे पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसे देखकर मार्कस भी उसी चाकू से अपने माथे पर क्रॉस का निशान बना लेता है, यानी वह आत्मा जिसने पहले छोटे भाई को अपने कब्जे में लिया था, अब मार्कस के ऊपर हावी हो चुकी थी। छोटा भाई, जो अब मार्कस को लेकर चिंतित था, उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब मार्कस ने दरवाजा खोला तो उसका भाई उसे देखकर डर गया। वह भागकर चाचा के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि मार्कस चाकू और रस्सी लेकर बाहर जा रहा था। मार्कस ने घर के बाहर एक पेड़ पर रस्सी बांधी और फंदा बनाया। फिर उसके अंदर की आत्मा ने चाचा से कहा, मुझे फांसी का खेल तुम्हारे साथ खेलना है। चाचा उसे नजरअंदाज करके उसके पास जाने लगते हैं, यह देखने के लिए कि मार्कस ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही चाचा उसके पास पहुंचते हैं, आत्मा गुस्से में आ जाती है। वह रस्सी को चाचा के गले में डालता है और उसे पेड़ से लटका देता है। मिली ने तय किया कि वह डैनियल के साथ मशाल का खेल खेलेगी, क्योंकि उसका छोटा भाई इस खेल में बहुत अच्छा था। जो भी मशाल की रोशनी में आ जाता वह खेल से बाहर हो जाता था। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंची तो उसका छोटा भाई मार्कस से कहता है, मैं तुमसे मशाल का खेल खेलना चाहता हूँ। मार्कस इसके लिए सहमति देता है। फिर जब खेल शुरू होता है, उसका छोटा भाई मशाल के साथ मार्कस को ढूंढने लगता है। उसने घर की सभी बत्तियां बंद कर दी थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब उसने चेक किया तो वह मार्कस था। उसे देखकर जैसे ही उसने रोशनी जलाई, मार्कस के पैर जलने लगे, क्योंकि उन बच्चों ने भी डैनियल को जलाकर मारने की कोशिश की थी। इससे मार्कस को बहुत दर्द हुआ और उसका छोटा भाई अपने भाई को इस दर्द में नहीं देख सका, इसलिए उसने तुरंत मशाल हटा दी। लेकिन इसका फायदा उठाकर डैनियल की आत्मा, जो मार्कस में थी, वहाँ से भाग जाती है। फिर मिली, उसका भाई और उसकी दोस्त तीनों मिलकर मार्कस को ढूंढने लगते हैं और फिर वे छत से खून टपकता हुआ देखते हैं। यह किसी और का नहीं बल्कि मार्कस का खून था, क्योंकि वह ऊपर बैठा हुआ था। अब तीनों मिलकर उसे फिर से मशालें फेंकते हैं, जिससे मार्कस फिर से जलने लगता है। लेकिन इस बार मिली अपने भाई को दर्द में देखकर दुखी हो जाती है, इसलिए वह तुरंत मशाल हटा देती है। कुछ समय बाद
मार्कस छत से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। जब मिली उसे चेक करने जाती है तो मार्कस अपनी दोस्त पर मशाल रख देता है, जिससे वह बुरी तरह जलने लगती है। मिली मार्कस पर जहरीला चाकू हमला करती है, जिसके बाद मार्कस अपनी दोस्त को छोड़ देता है। इसके बाद मिली, उसका भाई और उसकी दोस्त कहीं और छिप जाते हैं। यहाँ मिली का भाई उन्हें बताता है कि यह चाकू डैनियल की हड्डियों से बना है। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा का असली स्रोत यही चाकू है, जिसके जरिए हम इस श्राप को समाप्त कर सकते हैं। कुछ समय बाद मार्कस भी वहाँ पहुँचता है और अपनी ताकत से वह अपने छोटे भाई को हवा में उड़ा देता है। मिली गुस्से में आ जाती है, इसलिए वह चाकू पर कुछ लिखने जाती है। वह पूरी तरह से टूट जाती है। इसका मतलब था कि डैनियल की आत्मा ने मार्कस का शरीर छोड़ दिया था, लेकिन अब वह मिली के अंदर आ गई और उसे नियंत्रित कर लिया। यहाँ मिली को कई आत्माएं दिखाई देती हैं, जो उस पर हमला करती हैं। अब मिली आत्माओं की दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ वह डैनियल पर हमला करती है ताकि वह उसे खत्म कर सके। फिर अचानक वह असली दुनिया में वापस आ जाती है। वह सभी को बताती है कि उसने डैनियल की आत्मा को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन फिर वह अपने हाथों पर खून देखती है। यह किसी और का नहीं बल्कि डैनियल का खून था और उसकी खून से सनी हुई हाथों से दीवारों को छूने लगता है, जिसका मतलब था कि मिली ही नहीं बल्कि डैनियल भी उसके साथ वापस आ गया था और उसकी खून की धारियां पूरे घर में फैलने लगती हैं। वे लोग सोचते हैं कि अब भाग जाना चाहिए, लेकिन किसी तरह डैनियल मार्कस और उसके भाई को अलमारी में बंद कर देता है। जहां मार्कस बुरी हालत में महसूस कर रहा था, वह अफसोस कर रहा था कि उसने क्या किया, क्योंकि कब्जे की हालत में उसने कई लोगों को मार डाला था। इस पर उसका छोटा भाई उसे समझाने लगता है, भाई यह तुम्हारी गलती नहीं है, चिंता मत करो, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बाहर डैनियल मिली पर हमला करता है, लेकिन वह उसका सामना करती है। फिर मदद के लिए वह अपने भाई मार्कस को पुकारती है। किसी तरह मार्कस अलमारी का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैनियल इतनी ताकतवर था कि उसने मार्कस को दूर फेंक दिया। फिर मिली का छोटा भाई भी वहाँ आ जाता है। वह बहुत गुस्से में था और वह डैनियल से कहता है, मेरे साथ खेल खेलो। जैसे ही डैनियल उसके पास खेलने के लिए आता है, मिली के छोटे भाई ने उस तेज चाकू को डैनियल के अंदर घुसा दिया, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। फिर वह जलने लगा और राख में बदलकर गायब हो गया। यह देखकर वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने डैनियल को मार डाला। फिर अगले दिन मार्कस पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि वह लोगों की मौत के लिए बहुत शर्मिंदा था। और यही वही दृश्य था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। कुछ समय बाद हम वही खंडहर देखते हैं जहां आग अचानक बुझ जाती है, और हम वही तेज चाकू और डायरी देखते हैं जो हमें यह बताती है कि मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी डैनियल की आत्मा फिर से लौटेगी। जब कोई यह चाकू और डायरी लेगा तो मौत की चेन फिर से शुरू हो जाएगी। और इसी डरावनी समाप्ति के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।